सबको जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित कलाम को आज हम सभी लोग मनन करेंगे। हम सब वचन निकालेंगे याकूब की पुस्तक, उसका हम सभी लोग मनन करेंगे। 5 अध्याय 13 पद को, प्रार्थना और प्रार्थना की शक्ति। हालेलुया। आइए हम वचन को मनन करेंगे। प्रभु का वचन यहाँ प्रियो इस प्रकार बता रहा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें। यदि आप दुखी हैं तो उस समय आपको क्या करना है प्रियो? आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और प्रभु करे यदि आनंदित हो तो स्तुति करें। अगर आप आनंदित हैं, आप खुश हैं, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है, स्तुति करना है, भजन करना है और परमेश्वर की महिमा में बढ़ना है। और प्रभु कह रहे यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा अगर बीमार है, बीमारी में है, तो वो क्या करे? वो कलीसिया के प्राचीन को, पास्टर को बुलाए अपने घर में और बुलाकर वो क्या करवाए? प्रार्थना करवाए। और प्रभु कह रहे हैं प्राचीनों को बुलाए हुए प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। वो पास्टर आपके लिए क्या करेगा? आप पर तेल मलकर, आपका अभिषेक करके आपके ऊपर चंगाई को रिलीज करेगा और आपके ऊपर प्रार्थना करेगा। और उस प्रार्थना के द्वारा आप क्या हो जाएंगे प्रियो? चंगे हो जाएंगे। और प्रभु कह रहे हैं और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और विश्वास से जब वो पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आप उस प्रार्थना के द्वारा क्या होगा? रोगी चंगा हो जाएगा, रोगी बच जाएगा। वो प्रार्थना परमेश्वर स्वर में ग्रहण योग करेगा प्रियो। और प्रभु करे, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उस व्यक्ति को, उस बंदी को, उस बंदा को क्या करेगा? अपनी बेटी बेटा को खड़ा कर देगा, उठा देगा। एक समय प्रियो था कि मैं भी बहुत बीमार थी और परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दान दिया, मुझे नई सृष्टि बनाई, मुझे चंगाई दी, शिफा दिया कि आज मैं प्रभु की महिमा कर पाती हूँ। वैसे ही परमेश्वर उस रोगी व्यक्ति को क्या करेगा? उठा के खड़ा करेगा। अगर आप लोगों में से कोई दुखी है, परेशान है, तकलीफ में, बीमारी में, अपने घर में प्राचीनों को बुलाएं, प्रार्थना करवाएं और उस प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु से क्या करेगा? खड़ा कर देगा, उठा देगा और अपनी महिमा में उसे दिन प्रतिदिन बढ़ाएगा। हालेलुया। और प्रभु कह रहे हैं और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अगर उस व्यक्ति ने कोई भी पाप, चाहे बेविचार हो, चोरी हो, लालच हो, कोई भी गंदे काम हो, प्रभु कह रहे हैं यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी, उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रभु उसे क्या कर देगा? उस चीज़ों को क्षमा कर देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बेहद प्रेम करता है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। और प्रभु कह रहे इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। प्रभु कह रहे तुम अपने पापों को क्या करो? मान लो एक दूसरे के सामने। अगर आपसे कोई गलती हुई है, किसी के दिल को दुखाया, किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली की है, तो उस गलती को आप मान लो कि भाई मैंने आपके मन को दुखाया, आपको ठेस पहुँचाई, आपको दुख दिया, आपको ताड़ना दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम क्षमा मांगने से देखिए प्रियो, हम छोटे नहीं बन जाएंगे, परंतु हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे। और जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी क्या करेगा? सुनेगा। हम क्या करें? अपने अपने पापों को मान लें। और प्रभु कह रहे हैं आगे, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और एक दूसरे के लिए हम सभी को क्या करना है प्रियो? हम सभी को प्रार्थना करना है जिससे चंगे हो जाओ। और हम एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो उससे हम क्या हो जाएंगे? हम चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है प्रियो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु कह रहे हैं ना इस वचन के द्वारा कि धर्मी जन की प्रार्थना से क्या होगा? सब कुछ संभव है, सब कुछ। आप इस पहाड़ से कह देंगे उखड़ जा, समुद्र में जा लग, वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी बस विश्वास के द्वारा। और प्रियो प्रभु कह रहे हैं एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जो एलिया था वो भी व्यक्ति हमारे समान ही था, वो दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। जो एलिया था वो गिड़गिड़ा के क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मैं ना बरसे। जब उसने मेघ ना बरसे, मतलब बारिश ना हो, उसके लिए प्रार्थना किया तो 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। 3.5 वर्ष तक भूमि पर पानी नहीं बरसा प्रियो।
फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। जब एलिया ने फिर प्रार्थना की तो आकाश से क्या हुई? वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तब उसके बाद भूमि क्या हुई? फलवंत हुई। प्रियो, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य से भटक जाए और कोई से फेर लाए, यदि प्रियो कोई परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए और उसको कोई फेर लाए, फिर से मतलब उसको परमेश्वर में विश्वास में ले आए, तो परमेश्वर का वचन कह रहा कोई उसको फेर लाए तो वह जान ले कि कोई किसी भटके हुए प्राणी को फेर लाया, कोई उसकी आत्मा को क्या कर लिया है? बचा लिया है। प्रियो, जो शैतान ने चुरा लिया था वो क्या किया? उस आत्मा को बचा लिया। वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, वो उसकी आत्मा को क्या करेगा? मृत्यु से बचा लेगा। उनके पापों पर पर्दा डालेगा। परमेश्वर उसके पापों पे क्या कर देगा? पर्दा डाल देगा, मतलब ढाक देगा। चाहे उसके पाप लाल रंग के हो, चाहे अग्रवानी रंग के हो, फिर भी परमेश्वर से क्या कर देगा? श्वेत कर देगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का बेटी है, परमेश्वर का वंशज है और परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे। आई वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आज का वचन सबके हृदय की पटिया पे लिख जाए, 30 नहीं 60 नहीं हजारों गुना सभी के जीवन में प्रतिफल लेके आ जा चुका है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा गौरव आपको दे, तो खुदा यीशु प्रभु के नाम मांगकर आमीन पा लेते। आमीन। सबको जय मसीह की।